ओके गाइस, वेलकम बैक टू इसके भैया। तो ये है क्लास 10 का हाफ ईयरली पेपर एक्सप्लेनेशन ऑल सब्जेक्ट का। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को अभी भी देख रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हाफ ईयरली पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्ट्रक्शंस को देखने वाले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस का जो सिलेबस है तुम्हारा वो आता है तुम्हारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, ठीक है। लाइव प्रोसेस मैंने तुम लोग को बताया नहीं है, लाइव प्रोसेस तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। बायो का है, बायो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैंने तुम लोग को सारे वीडियोस दे दी है, ठीक है। आई होप कि सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर जो तुम्हारा आएगा वो कुछ ऐसे आएगा पेपर, और पेपर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा रहेगा यहाँ पे 80 मार्क्स का। क्या भैया 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए में जो आएगा हमारा, सेक्शन ए में तुम्हारे कुछ जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 1 to 20 क्वेश्चन रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू होंगे, उसमें बायो भी के जो क्वेश्चन है वो भी हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिक्सड अप हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? देख सकते हो यहाँ पे ये सारे मिक्सअप क्वेश्चन है तुम्हारे, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है तुम्हारा। सेक्शन बी आता है हमारा, यहाँ पे ये तुम्हारा आता है 12 मार्क्स का। सेक्शन बी आता है तुम्हारा 12 मार्क्स का। इसमें जो क्वेश्चन है तुम्हारे 21 से लेके 26 क्वेश्चन है, यानी तुम्हारे टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है। तो ये तुम्हारे वेरी शॉर्ट है कह सकते हो, या फिर शॉर्ट आंसर भी बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पे रख दिए हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग कॉपी करना, नहीं तो फिर अदरवाइज मैंने तुमको वीडियो एक्सप्लेन करी है, तो उस वीडियो का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस को तुम लोग इजीली कर लोगे। अदरवाइज ये सॉल्यूशन दिया हुआ, सॉल्यूशन को भी देख के तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। सेक्शन सी हमारा आता है। सेक्शन सी में टोटल तुम्हारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 27 to 33 क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, जो कि तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये तुम्हारे 21 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे भैया? यहाँ पे 21 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? 27 से लेके तुम्हारे 33 क्वेश्चन है तुम्हारे ये, और तुम इसको कर सकते हो, ये वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? देखो, जिस स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए भाई आसान लगेगा, एंड जिस स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ इतनी भाई पैनिक करने की बात नहीं है। अब ये वीडियोस पढ़िए, वीडियोस को अभी नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ एक वीडियोस को ईजिली वॉच करो। ये नहीं कि भाई स्किप करते वॉच करो, नहीं, ईजिली वॉच करो अच्छे से। एंड यहाँ से नोट्स को कॉपी मत करना, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, यही बहुत है तुम लोगों के लिए। बस वोट दे रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो क्या बोलो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। अब चलो ट्रैक पे आते हैं, अपने भटकते नहीं है ट्रैक से। सेक्शन डी आता है हमारा 15 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन डी तुम्हारा 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन है तुम्हारे 34 to 36, जो कि तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। 15 मार्क्स की, और कि तुम्हारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे 50 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन ई में तुम्हारे आते हैं 3 क्वेश्चन, 37 to 39 क्वेश्चन होंगे, यानी तुम्हारे 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कि तुमको यहाँ पे 3 या 2 या 3 शॉर्ट्स में तुमको यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, एंड डिटेल में तुमको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे यहाँ पे 4 मार्क्स, ठीक है। 3 क्वेश्चन तुम्हारे 4 मार्क्स के आएंगे तुम्हारे, तो टोटल तुम्हारा 12 मार्क्स से कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आता है तुम लोग का यहाँ पे एंड हो गया, अब तो एंड हो गया। तो ये था साइंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने तुम लोगों को सब एक्सप्लेन कर दिया जितना हो सकता है, ये सब इंस्ट्रक्शंस है। एंड देखो यहाँ पे तुम्हारे आंसर्स भी दिए हुए हैं, अगर मैं नीचे करूँगा तो देखो तुम्हारा ये सॉल्यूशन का आंसर भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन को अगर जो भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज़ सॉल्यूशन यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। और सारे यहाँ सॉल्यूशन को दिया हुआ है, मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर दिया है। एंड सॉल्यूशन पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का आएगा, तो प्लीज़ कैरी ऑन और पढ़ना भाई स्टार्ट कर दो। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इंग्लिश का पेपर, हाफ ईयरली पेपर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिलेबस में हमसे कहा गया है कि सिलेबस में जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा राइटिंग सेशन आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, राइटिंग सेशन आएगा, रीडिंग सेशन आएगा, ग्रामर सेशन आएगा, प्रोज में फर्स्ट फ्लाइट आएगी, एंड पोएट्री में फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट पी, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप कि तुम लोगों ने चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा। अगर चैप्टर्स को पढ़ना है एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भाई 5 मिनट सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को भाई देखूंगा कि तुम लोगों को अगर चाहिए वीडियोस अगर इंग्लिश की तो भाई ईजिली प्रोवाइड होगी, ठीक है। ईजिली प्रोवाइड होगी अगर 5 मिनट सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो तो। अदरवाइज तुम लोग प्लीज़ पढ़ तो रहे होगे यार, मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट डालो अपना भी। चलो पेपर को देखते हैं। तो पेपर आ चुका है हमारा, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ चुका है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में जो इंग्लिश का पेपर आता है वो आएगा तुम्हारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिक्स आता है। जो पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा 80 मार्क्स का ये भी पेपर आएगा।
ठीक है। 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स में सेक्शन जो 1 है तुम्हारा, उसमें सिर्फ रीडिंग स्किल्स है तुम्हारी। रीडिंग स्किल्स में तुम्हारे अनसीन पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। अनसीन पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो कि तुमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको दिया गया पैसेज, उस पैसेज को तुमको रीड करना, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ तुमको दिया है यहाँ पे, इसको रीड करो। अदरवाइज रीड करने की मैं कहूँगा कि कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को फिर पैराग्राफ में मिलाओ, कहीं भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, समझ लेना वहीं पे क्वेश्चन का आंसर होगा, उस क्वेश्चन के आंसर को तुम लोग वहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चन होंगे, टोटल तुम्हारे 7 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल तुम्हारे कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन होंगे। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एच तक यहाँ पे 7 क्वेश्चन होगा। इसमें तुम्हारा एमसीक्यू भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, एक तुम्हारा रीअरेंज वाला भी है, एंड कंप्लीट द सेंटेंस भी आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन होगा, जो तुम्हारा यहाँ पे 20 मार्क्स का आई थिंक है ये, हाँ 20 मार्क्स का है ये। देखो 20 मार्क्स लिखा हुआ है, जो सेक्शन है तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा। देखो पहले दिनों ने दे दिया 20 मार्क्स का, ठीक है। आई होप कि तुम लोग गलती नहीं करोगे, मैंने तुम लोग को समझाया है हर चीज़। देखो पैराग्राफ ए, पैराग्राफ 2 नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, पैराग्राफ 3, ठीक है। देखो सारे आंसर्स को यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कहीं भी लगे पैसेज में कि तुम लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ट्रैवलर्स अगर दिया गया, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। अगर पैराग्राफ को रीड करोगे देखो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, कंट्री द मंथली वरीड द एक्सपीरियंसेस ए द फिनोमेना, तो देखो यहीं पे आंसर तुम लोग को फाइंड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो टोटल तुम लोग के यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 20 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे मिल जाएंगे अगर अच्छे से करोगे पेपर को। सेक्शन बी में तुम्हारा आएगा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में तुम्हारे आता है यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग स्किल्स एंड आता है फिर तुम्हारा राइटिंग स्किल्स, ठीक है। फिर देखो तुम लोग को दिया यहाँ पे कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस को, तो प्लीज फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट कर सकते हो, इन सेंटेंस को कंप्लीट करो, ठीक है। एरर्स एंड सिम्टम्स देखो यहाँ पे कंप्लीट करो इस वर्ड को, इस वर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एनालिसिस दिया गया तुम लोग को, तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है तुम लोग को राइटिंग स्किल्स, ठीक है। अदरवाइज ये मुझे लगता है कि ये नहीं आएगा तुम लोगों को, क्योंकि ये खाली सिंपल एक मार्किंग स्कीम के लिए दिया है, ठीक है। तो तुम लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, स्किप भी कर सकते हो, SKIP, ठीक है, स्किप भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब राइटिंग सेक्शन भाई स्किप मत करना, राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। राइटिंग सेक्शन में देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है तुम्हारा यहाँ पे आएगा लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, ठीक है। और एक लाइक जरूर से कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। फिर देखो तो 100 में से 120 वर्ड्स में तुम लोग को लिखना है, ठीक है, राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है, एंड फिर आता है तुम लोग को यहाँ पे नोटिस सेक्शन, ठीक है, नोटिस आएगी। उसके बाद आता है तुम लोग को यहाँ पे 2 पार्ट तुम लोग के हो गए, तो यानी 2 में से कुछ भी लिख देना, एक सेक्शन बी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी तुम्हारा है, टोटल तुम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 10 मार्क्स, ठीक है। टोटल तुम लोग के 30 मार्क्स हो गए, यानी 20 मार्क्स तुम्हारे सेक्शन ए के और सेक्शन बी के तुम्हारा 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स हो गए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी तुम्हारा आएगा यहाँ पे 40 मार्क्स का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, 40 मार्क्स का आएगा, क्योंकि लिटरेचर में भाई तुम लोग के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो आई होप कि तुम लोग ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखो, इस पैसेज को रीड करो, इस पैसेज को रीड करने के बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर्स फाइंड करो, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग को यहाँ पे सब में दिया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में देखो तुम लोग को यही दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करो एंड आंसर्स को फाइंड करो। तो बस इतना ही था तुम लोगों का पेपर का सॉल्यूशन। ये तो तुम्हारे कुछ आंसर्स मैंने रख दिए हैं यहाँ पे, पूरी यहाँ सॉल्यूशन की आंसर शीट भी दी गई है। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ यहाँ से आंसर शीट को देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पेपर की तरफ, जो आएगा हमारा सोशल साइंस का। चलो बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस के ऊपर। सोशल साइंस का पेपर, हालांकि मैं तुम लोग को कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, बट तुम लोग क्वेश्चन पेपर तो देख ही सकते हो ना कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भैया क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री आता है हमारा, नेशनलिज्म इन यूरोप इन जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, ज्योग्राफी में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस में भी फर्स्ट चैप्टर है, एंड इकोनॉमिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर है। तो सब में फर्स्ट चैप्टर आते हैं, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे पेपर की तरफ। तो पेपर में आता है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, भाई क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसका जो पेपर होगा वो भी तुम्हारा 80 मार्क्स का होगा। भैया सारे पेपर 80 मार्क्स के आएंगे क्या? बिल्कुल भाई 80 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि अगले साल तुम लोग को मतलब इस बार तुम लोग को बोर्ड्स देना है ना यार, बोर्ड्स देना है एक नहीं देना है, तो पेपर 80 मार्क्स का ही आएगा। ये कुछ सेक्शंस हैं, जब हम लोग सेक्शन पे कुछ अगर हम लोग कहीं भटक जाते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर लेते हैं। अब भाई तुम लोग को इतना तो पता होगा ना कि भाई 1 to 20 क्वेश्चन ये होते हैं, वैसे मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। सेक्शन ए में तुम्हारा MCQ आता है, जो कि तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स जो सेक्शन ए जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे 1 to 20 MCQ क्वेश्चन होंगे, जो कि तुम्हारे 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, सेक्शन बी हमारा देखना है हमको। सेक्शन बी में आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि तुम्हारे 8 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 8 मार्क्स के होंगे। तो देखो वेरी शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन, अगर तुम आंसर यहाँ से देखते हो तो आंसर तुम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो,
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेक्शन सी में आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि तुम्हारा 15 मार्क्स का हो। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। सेक्शन डी आता है फिर हमारा। सेक्शन डी तुम्हारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैं बता दूं तुम लोगों को लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि लैंड यानी जो हमारी मिट्टी है ना, उसमें हम खेती कैसे करते हैं। ठीक है, यानी हम कैसे उसको डिग्रेड करते हैं, यानी डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, ये पूछा गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो भैया सबसे पहले लिखोगे कि लैंड डिग्रेडेशन इज अ पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देखो ये जो फालतू की चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे लाइन्स हैं, इस वक्त तुम पहले रख देना। उसके बाद बीच में तुम तेलम को लिख देना, कुछ भी तो लिख देना तुम। लैंड रिसोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज दैरी इरिगेशन ऑफ लाइट एंड प्योर द वाटर इंग्रेडिएंट, कुछ भी लिख देना। एंड लास्ट में फिर भाई वाटर रिसोर्सेज की लाइन जोड़ देना। ठीक है, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। हाफ एली में बता रहा हूँ, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड के लिए अलग से आएगी वीडियो, उसमें देखना कि बोर्ड में कैसे करना है। ठीक है, अभी हाफ एली देखो, बोर्ड के पीछे ना भागो भैया, बोर्ड बताओ सीधे, बोर्ड के पीछे मत भागो, हाफ एली देखो पहले अभी। ठीक है, हाफ एली देखो अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो, ये तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई में हमारा CB क्यू क्वेश्चन होते हैं, यानी CBSE बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ये हमको पैराग्राफ पढ़ना रहेगा, इसमें जो हमको 3 क्वेश्चंस को फाइंड करना है, 3 आंसर्स को। ये तो बहुत आसान है गाइस। इसको खाली पैसेज को रीड करो। पैसेज को रीड करने के बाद अपने वर्ड्स में आंसर को लिखो, अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेक्शन एफ आता है हमारा। सेक्शन एफ में तुम्हारा मैप आएगा। भैया मैप मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। मैप मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा, फिजिकल मैप मिलेगा। उस मैप में जो इंडिया दिया गया ना, इसमें तुम लोगों को कंट्री फिल करनी होगी एंड तुम लोगों को मार्क करना होगा कि ये सिटी कहाँ है। ठीक है, और कंट्री के जो अदर कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पे है, तो तुम लोग को ये मार्क करनी होगी। तुम लोग 5 मार्क्स का आएगा। जो मैप है तुम लोग का वो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मैप के बाद आता है तुम्हारा ये आंसर्स। ठीक है, ये तुम्हारे आंसर्स हो गए। आंसर्स को यहाँ से कॉपी कर लेना। देखो लास्ट में मैप भी दिया होगा, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे मैप दिया होगा। देखो ये देखो ब्लैक, जैसे ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे तुमको सैंड अगर भरने को आएगा तो तुम लोग सैंड भरोगे। ठीक है, मैप भरने को आएगा तो मैप भरोगे, और सॉइल अगर कंट्री भरने का तो कंट्री भरोगे। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग यहाँ पे फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा SST का इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि पेपर तुम लोग का इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे मैथ्स के पेपर के ऊपर। चलो, मैथ्स में आता है तुम लोगों का यहाँ पे हाफ एली पेपर का सिलेबस, जो कि आएगा तुम्हारा रियल नंबर, पॉलिनोमियल आएगा, पेयर इन 2 वेरिएबल्स आएगा, ट्रायंगल आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, इंट्रोडक्शन टू द ज्योमेट्री आएगा, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल आएगा, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आएगा। भाई इतना सा तो तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, तो ये ध्यान रखो कि इन्हीं चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स आएंगे तुम्हारे। ठीक है, ये कुछ कंफर्म चैप्टर्स है, क्योंकि ये हाफ एली का भाई इम्प्रूव्ड सिलेबस है CBSE का। लेकिन हाफ एली पेपर में बताया नहीं गया कि कितना आएगा, ये तुम लोग को तुम्हारे स्कूल वाले बताएंगे कि तुम लोगों को कितना देना है। ठीक है, जितना उनका कंप्लीट होगा। तो ये तुम्हारे कुछ सिलेबस है। इन सिलेबस में से जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर जो बनेगा तुम्हारा, वो क्वेश्चन पेपर बनेगा मैथमेटिक्स का, जो कि तुम्हारा 80 मार्क्स का होगा, स्टैंडर्ड पेपर होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का स्टैंडर्ड पेपर है। सेक्शन ए जो तुम्हारा आएगा, सेक्शन ए आएगा तुम्हारा 20 मार्क्स का। सेक्शन ए तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा। ऑब्वियसली बात है कि MCQ होंगे तुम्हारे 1 से लेकर 20 तक, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि सारा कंबाइंड चैप्टर्स होगा। देखो पैनिक मत करो, सारे चैप्टर्स की वीडियो आएगी, ईजी रखो। ठीक है, कुछ देखो नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, नेट का कोई भी इश्यू हो जाता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, और तुम लोग जितना हो सके भाई रेगुलर वीडियोस को देखा करो। भाई ज़्यादा मिनट की वीडियो बनाता भी नहीं हूँ मैं, 21 मिनट से 20। भाई देखो जितना मैं कंटेंट देता हूँ उतना पढ़ो सिर्फ, तो भाई बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जितना मैं कंटेंट तुम लोग को दे रहा हूँ, अदरवाइज जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ उतना तुम लोग वॉच ही नहीं करोगे, तो भाई कैसे पढ़ चलेगा फिर। भाई जुलाई खत्म होने वाला तुम लोगों का, हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारे लास्ट वीक से आई थिंक स्टार्ट होने वाले होंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट के स्टार्ट होने वाले होंगे आई थिंक। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ोगे तो भाई सिर्फ पास होना है खाली हाफ ईयरली में। कोई तुमको दिखाना नहीं कि भाई रिजल्ट देखो हाफ ईयरली में तो अच्छे नंबर नहीं, सिर्फ पास होना है। इतना सोचो कि सिर्फ पास हो जाए क्या? अभी इतना अभी जोर लगा लोगे आप बोर्ड में, क्या ऐसी हाथ दिलाओगे क्या? ठीक है, तो अभी ये सोचो कि जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो। ठीक है, और एक्स्ट्रा मत देखो कि एक्स्ट्रा भैया यहाँ से पढ़ ले वहाँ से पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम रह नहीं गया है अब। ठीक है, मुश्किल से 6 महीने रह गए। ठीक है, ओनली फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में तुम लोग अगर मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे तो अच्छे से 90+ सबके स्टूडेंट्स के नंबर है, मैं बता रहा हूँ 90+ जाएगा। ठीक है, वीडियोस को वॉच करो, इन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। 5 मिनट सब्सक्राइबर्स हमें लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से होंगे नहीं तो लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट नहीं होगी।
ठीक है, देखो 1 to 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे असर्शन रीजन भी तुम्हारा आएगा, ध्यान रखना। असर्शन रीजन यहाँ पे दिया होगा। असर्शन रीजन में सबसे पहले ये जो तुम्हारा असर्शन होगा मैं समझा देता हूँ। असर्शन रीजन होता क्या है? असर्शन रीजन तुम्हारा होता क्या है? असर्शन रीजन में तुम्हारे ये होता है कि तुमको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है? असर्शन सही होता है, रीजन हमारा रॉन्ग होता है। ठीक है, रीजन का एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, सेक्शन ए में रीजन का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो तुम्हारा असर्शन ही होता है। ऑप्शन बी में क्या होता है कि असर्शन हमारा गलत होता है, रीजन हमारा करेक्ट होता है, और रीजन का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो तुम्हारा असर्शन होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आता है उसमें असर्शन गलत होता है, रीजन सही होता है। एंड डी ऑप्शन में तुम्हारा असर्शन रीजन तुम्हारे दोनों सही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो असर्शन रीजन तुम्हारा ये होता है। सेक्शन बी जो हमारा आता है, सेक्शन बी में हमसे कहा गया कि सेक्शन बी में जो हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो इसकी मतलब तुम्हारे 10 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 2 मार्क्स तुम्हारे 10 मार्क्स के हो गए, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन बी में 1 सेकेंड हाँ देखो सेक्शन बी में तुम्हारे, ठीक है 1 सेकेंड स्क्रीन चली गई थी, कोई नहीं, ट्रैक पे आते हैं। देखो सेक्शन बी में तुम्हारे, ठीक है। फिर देखो आता है तुम्हारा यहाँ पे सेक्शन सी। सेक्शन सी में तुम्हारे 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि तुम्हारे 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। 6 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे 3 मार्क्स के। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर देखो यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी तुम्हारे यहाँ पे 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे 5 मार्क्स के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 20 मार्क्स का जो सेक्शन डी है वो तुम्हारा आएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे हमारा था सेक्शन ई। सेक्शन ई में तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तुमको यहाँ पे सिंपल सा तुम्हारा पैराग्राफ पढ़ना है और तुमको आंसर फाइंड करना है, बस इतना ही काम करना है। देखो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन प्लीज़ देख लो अच्छे से। सॉल्यूशन मैंने इसलिए डाल दिया तो कि तुम लोगों को कोई भी इशू या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट में अगर डाउट है, ठीक है, कि भैया ये समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो एक एक क्वेश्चन को, तो अगर वो स्टूडेंट्स अगर सब कहेंगे तो एक्सप्लेन भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेन करूँगा नहीं, कर दूंगा एक्सप्लेन जब सारे स्टूडेंट्स कहेंगे मिलकर कि भैया एक्सप्लेन कर दो एक एक क्वेश्चन को, एक हाफ ईयरली के पेपर में एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। इतने क्वेश्चन को तो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल तुम्हारे 4 सब्जेक्ट के जो तुम्हारे हाफ ईयरली पेपर्स थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी स्टूडेंट को डाउट है प्लीज़ कमेंट से बता देना, अदरवाइज कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।